वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ग्रुप थ्योरी के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। इन एमसीक्यूज़ के पीडीएफ फाइल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। द स्क्वेयरिंग अ गिवन नंबर इज़ एक हमारे पास नंबर है, फॉर एग्जांपल 2 है। इसका हम स्क्वेयर करें तो हमारे पास 4 आंसर आता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम रिलेशन इन सम सेट बोलेंगे। ये तो नहीं है, ये रिलेशन होगा, ये भी नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन वो होता है जिसमें 2 डिजिट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट इन्वॉल्व है, तो ये यूनरी ऑपरेशन होगा। एक ही डिजिट पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं, इसलिए ये यूनरी ऑपरेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनरी ऑपरेशन। एडिशन जो होती है वो हमेशा 2 डिजिट्स पे या एक ही डिजिट को 2 बार करते हैं, तो उस पर अप्लाई होता है। तो एडिशन तो नहीं है क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है। मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन है। स्क्वायर रूट जो है वो यूनरी ऑपरेशन है क्योंकि इसमें एक ही डिजिट होता है जिसका हम स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास स्क्वायर रूट। If for all AB belong to A dot B belong to A, then A dot is unary operation in A. B ऑप्शन है, A dot B is equal to B dot A, ये भी नहीं है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। उसके बाद है डॉट इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन ए, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स 2 एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं। उसके बाद है डॉट, एक डॉट इज सेड टू बी कम्यूटेटिव इफ इन ए इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए। डॉट जो है वो कम्यूटेटिव है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। हमें पता है कि डॉट जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव जो होता है ऑपरेशन वो उसको जाहिर करता है, मल्टीप्लिकेशन। अगर इसकी जगह प्लस होता तो ये एडिशन बाइनरी ऑपरेशन को शो करना था। तो ये फर्स्ट ऑप्शन नॉट करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ये मल्टीप्लिकेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ डॉट इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन ए देन A is closed under multiplication. A is not closed under multiplication. A is closed under addition. ये तो नहीं है। A is closed under subtraction. तो इसका ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, an element E belong to A is said to be identity element with respect to a binary operation dot multiplication on A if for all A belong to A. एक हमारे पास एलिमेंट है A, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, और एक आइडेंटिटी है वो भी A में बिलोंग कर रहा है। तो हमने बताना है कि इसमें से कौन सा ऑपरेशन करेक्ट ऑप्शन है। ये 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो ई होती है और इसको हम 1 भी बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? और लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। नहीं, हाँ, इसमें ई जो है आइडेंटिटी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, और उसका आंसर जो आ रहा है वो वही एलिमेंट आ रहा है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट टाइम से क्या है, the intersection of two subsets A and B of X is, जो दो सबसेट्स हैं हमारे पास के, उनका इंटरसेक्शन है हमारे पास। तो हमने बताना है कि वो क्या है। a non commutative binary operation on Px, a commutative binary operation on Px, not a binary operation। इसमें से A ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसको हम क्योंकि हम A इंटरसेक्शन B को हम B इंटरसेक्शन A भी लिख सकते हैं, और आंसर हमेशा सेम ही आता है हमारे पास। उसका नेक्स्ट टाइम क्या है, द बाइनरी एलिमेंट ऑफ अ सेट X विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ सेट X विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन इन Px। Px क्या है? वो है पावर सेट।
एक्स के जो पावर सेट का सेट है उसको हम पी एक्स बोलते हैं। इज आइडेंटिटी पावर सेट में आइडेंटिटी इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है, वो x होता है, क्योंकि x का हम जितने भी एलिमेंट्स के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो उसका आंसर हमेशा वही एलिमेंट्स ही आएगा जिसके साथ हम x का इंटरसेक्शन लेंगे। मतलब टू सबसेट्स हैं हमारे पास, a इज अ सबसेट ऑफ x एंड b इज अ सबसेट ऑफ x। तो हम a इंटरसेक्शन x लेंगे तो इसका आंसर भी a ही आएगा, एंड b इंटरसेक्शन x लेंगे तो इसका आंसर भी b ही आएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू यूनियन इन पी एक्स इज। हमारे पास एक पावर सेट है x का पी एक्स, इसके अंदर हमें पता है y भी होता है x भी होता है, एंड इसी तरह इसके जितने भी सबसेट्स होते हैं वो इसमें बिलोंग करते हैं। तो ये वो पूछ रहे हैं कि इनमें से यूनियन के रिस्पेक्ट से हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी है, तो वो होगी हमारे पास फाई, क्योंकि फाई का हम जितने भी फॉर एग्जांपल हमारे पास है a इज अ सबसेट ऑफ x एंड b इज अ सबसेट ऑफ x, तो हम a का यूनियन लें फाई के साथ तो इसका आंसर भी a ही आएगा, एंड b का यूनियन लें फाई के साथ तो इसका आंसर भी b ही आएगा हमारे पास। तो ये चीज़ उसने पूछी थी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द यूनियन ऑफ टू सबसेट्स a एंड b ऑफ x इज। तो यूनियन पूछ रहा है कि दो अगर हम सबसेट हैं x के उनका यूनियन लें तो वो क्या होगा, वो नॉन एम्प्टी कम्यूटेटिव तो होते हैं, वो नॉन कम्यूटेटिव तो नहीं है। तो अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन पी एक्स, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम a यूनियन b को हम b यूनियन a भी लिख सकते हैं, आंसर हमेशा सेम ही आता है। नेक्स्ट टाइम से क्या है, द यूनियन ऑफ टू सबसेट्स a एंड b ऑफ x इज। तो हमारे पास a यूनियन b जो है वो पूछ रहा है ये कौन सी आइडेंटिटी है, तो इस पे कौन सा ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, तो वो इस पे नॉन कम्यूटेटिव तो ये नहीं है। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन पी एक्स ये है। नॉट बाइनरी ऑपरेशन तो ये है। नॉट अ मेंबर ऑफ पी एक्स मेंबर भी है, ये मेंबर भी ये है, तो इसका आंसर जो आएगा एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन आएगा। इन दी ग्रुप हमारे पास जी ग्रुप है और इस पे मल्टीप्लिकेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन यूज़ हो रहा है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा, ए प्लस बी बिलोंग टू जी। प्लस तो आ नहीं सकता क्योंकि ऑपरेशन हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। ए बी इसमें कोई भी ऑपरेशन यूज़ नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं है। इसमें सी ऑप्शन जो है इसमें मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम से क्या है, इफ़ जी स्टार इज अ ग्रुप देन फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट ए डैश बिलोंग टू जी सच दैट। ये इन्वर्स की बात हो रही है, ए डैश जो है यहाँ पे इन्वर्स है, तो इसमें से इन्वर्स वाला कौन सा ऑप्शन है वो हमने बता देना है। ए डॉट ए स्टार ए डैश इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ए डैश, ये हो सकता है। तो इधर उसने हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन यूज़ किया है वो स्टार है, तो हमें नहीं पता कि ये एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन तब करेक्ट होता है अगर हमें इधर ऑपरेशन उसने प्लस बताया होता है या एडिशन बताया होता है। तो इधर डी वाला ऑप्शन जो है इसमें उसने जनरल आइडेंटिटी जो है वो जनरल यूज़ किया है, मतलब ई यूज़ किया है, ना उसने 1 को यूज़ किया है ना उसने 0 को यूज़ किया है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम से क्या है, इफ़ जी डॉट इज अ कम्यूटेटिव और अबिलियन ग्रुप फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। एक हमारे पास कम्यूटेटिव अबिलियन ग्रुप है, तो हमें इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यही कम्यूटेटिव या अबिलियन ग्रुप की पहचान होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट है,
जी इज़ अ ग्रुप अंडर, जी जो है वो ग्रुप है, अंडर पूछ रहा है वो किसके है, तो हमें पता है कि जी के जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन। तो सब्सट्रैक्शन तो कोई भी ग्रुप नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। डिवीजन भी कोई भी ग्रुप डिवीजन में भी ग्रुप नहीं होता सेट जो है। तो मल्टीप्लिकेशन में तो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें ज़ीरो है, तो ज़ीरो तो नहीं है। एडिशन जो है ये है क्योंकि इसमें हमारे पास उसकी आइडेंटिटी जो है वो भी मौजूद है और हर एक एलिमेंट का जो है इन्वर्स भी मौजूद है। मतलब 1 का अगर इन्वर्स हम फाइंड करें तो -1 होगा, 2 का इन्वर्स फाइंड करें तो -2 होगा, अगर -2 का इन्वर्स हमें फाइंड करना हो तो वो 2 होगा, +2 होगा। तो इसमें से डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। द एक्शन ऑफ वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, हमारे जो जुराबें एंड बूट पहनने का जो एक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? नॉट डू नॉट कम्यूट, मतलब हम शूज़ के ऊपर मतलब शूज़ के ऊपर जुराबें एंड जुराबों के ऊपर बूट तो नहीं पहन सकते, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अगर कम्यूट तो हम ये तो नहीं कर सकते कि हम जुराबों के ऊपर बूट पहन लें एंड बूट के ऊपर हम जुराबें पहन रहे हो, ऐसे तो नहीं होता। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट टाइम से क्या है? द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू फॉर्म अ नॉन अबिलियन ग्रुप अंडर। तो हमारे पास मैट्रिक्स हैं जो कि हैं 2×2 के ऑर्डर के साथ, 2×2 इनका ऑर्डर है 2, ये दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं। तो ये इनमें कौन सा यूज़ होता है ऑपरेशन, वो हमने बताना है। तो एडिशन यूज़ नहीं होता, हमारे सब्सट्रैक्शन भी नहीं, डिवीजन भी नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद एक सेट है हमारे पास 3 की पावर n एंड n बिलोंग टू z इज़ एन अबिलियन ग्रुप है। ये अंडर हमने बताना है कि ये किसके इस पे ऑपरेशन कौन सा यूज़ हो रहा है। तो इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें, जनरल फॉर्म में तो है, अगर हम इसका सेट बनाएं तो क्या बनेगा? अगर हम 3 की पावर 0 करें तो ये आ जाता है हमारे पास 1, तो 3 की पावर 2 कर दें तो 3 की पावर 1 कर दें तो हमारे पास 3 आ जाता है, 3 की पावर 2 कर दें तो हमारे पास 9 आ जाता है, अगर 3 की पावर 3 कर दें तो हमारे पास 27 आ जाता है। तो हमें पता है कि 1 जो होता है वो आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की। तो इसमें से एडिशन तो नहीं है क्योंकि इसमें एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, वो ज़ीरो होगी, इसमें ज़ीरो तो मौजूद ही नहीं है, सब्सट्रैक्शन भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है 3n एंड n बिलोंग टू z इज़ एन अबिलियन ग्रुप अंडर। तो इसको भी अगर हम सेट की फॉर्म में लिखें तो n की जगह हम 0 लिखें तो 3 0 आ जाएगा, या अगर 1 रखें तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा एंड सो ऑन बढ़ जाएगा। तो ये क्या है? ये एडिशन के लिहाज से अबिलियन ग्रुप है क्योंकि इसमें एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ रही है, तो एडिशन इज़ करेक्ट ऑप्शन। अ मोनोइड इज़ ऑलवेज आ, मोनोइड ग्रुप क्या होता है? सेमी ग्रुप को हम मोनोइड ग्रुप कहते हैं। तो इसमें से कौन सा ग्रुप मोनोइड इज़ ऑलवेज आ? ग्रुप तो नहीं होगा क्योंकि उसमें इन्वर्स का केस जो होता है वो उसमें मौजूद नहीं होता। कम्यूटेटिव ग्रुप ही नहीं होगा तो वो कम्यूटेटिव भी नहीं होगा। नॉन अबिलियन ग्रुप ही नहीं है तो वो नॉन अबिलियन या अबिलियन उसको हम नहीं कह सकते, तो ये ग्रुपोइड है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो इन MCQs में आपको किसी भी MCQs में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।